हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप सभी के मन में ये डाउट है ना कि आप अभी एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आप किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी रेप्यूटेड पोस्ट की तैयारी करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो करूं कैसे, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मैंने एसएससी जेई एमईएस डिपार्टमेंट 2023 में ज्वाइन किया था जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे। एज यू कैन सी, मेरा जो लोकेशन था, जो पोस्टिंग हुई थी, वो एयरफोर्स हलवारा में हुई थी, लुधियाना में ये स्टेशन आता है। अब इस जॉब में मैंने एंजॉय तो बहुत किया और मुझे मजा भी बहुत आ रहा था, बट कहीं ना कहीं मन के अंदर ये था कि बीटेक जो मैंने किया हुआ है उसके बेसिस पे जो हाईएस्ट पोस्ट लग सकती है वो एक असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे लग सकती है। तो और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी थी, लेकिन हर 3 साल में ट्रांसफर भी होता है, तो वो चीज मेरे लिए ठीक नहीं थी। तो मैं अपने घर के पास में रहना चाहता था, तो इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और 2023 में जॉब ज्वाइन करने के बाद 6 महीने के अंदर ही मेरे स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन का। और उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके मैं एमपीपीजीसीएल में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन हुआ और आज भी अभी मैं उसी पोस्ट पर जॉब कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये मैंने कैसे किया, मैं आज आपको बारीकी से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या होती है कि जॉब वाले लोगों के साथ कुछ समस्याएं होती हैं जो कि आपके साथ भी शायद हो सकती हैं। जैसे कि आपकी समस्या हो सकती है कि सर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है मेरी जॉब के आवर्स से, है ना, इतने ज्यादा वर्किंग आवर्स है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। या फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती जॉब वाले लोगों में, सोचते हैं कि करना है, 15 दिन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ आ गया, 5 दिन नहीं पढ़ पाए, फिर पढ़ाई ब्रेक हो गई और फिर दोबारा पढ़ नहीं पाते। तो कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। नो गाइडेंस। सिंपल सी बात है भाई, आप अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी कलीग से, कि यार मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो जॉब कर रहा है ना, आप उसे बताना ही नहीं चाहते हो कि भाई आप पढ़ भी रहे हो किसी एग्जाम के लिए, आप तो छुपा के कर रहे हो। और कोई मेंटोर से बात हो नहीं पाती है, तो गाइडेंस ही नहीं है कि क्या करना है ना। और जो है सो ठीक है, एटीट्यूड ये बड़ी मुश्किल चीज है। भाई जिस जॉब में मैं ऑलरेडी था वहां पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। कोई भी जेई की पोस्ट में नहीं रहना चाहता, अगर वो बीटेक किया हुआ है तो वो ऊपर जाना चाहता है। लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेस में सेटल हो गए। उनको लगा कि यार पढ़ाई वढ़ाई क्या करना, थोड़ी दोस्ती यारी, थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ी पार्टी शार्टी, उसमें वो लोग बह गए। और जो है अभी के लिए यही ठीक है। फिर जब समय निकल जाता है, जॉब में आप ढल जाते हो, 2-3 साल हो जाते हैं, तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ये भी लगने लगता है कि मैं दूसरी जॉब में जाऊंगा तो मेरी सीनियरिटी लॉस्ट लेस हो जाएगी, सीनियरिटी लॉस्ट हो जाएगी, इतने साल का एक्सपीरियंस चला जाएगा, पे स्केल जो मेरे को इंक्रीमेंट मिला है वो सब लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीजें दिमाग में आने लगती है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जब भी किसी जॉब के अंदर ज्वाइन किए हैं तो बहुत जल्द उससे चेंज करके दूसरी जॉब के अंदर चले जाएं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में 4-5 साल काम कर लिए ना, तो फिर आपका भी मन नहीं करेगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मैंने फील की वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि किसी को पता भी ना चले और मेरी पढ़ाई भी हो जाए। जॉब के अंदर जब आप होते हो और आपको किसी और जॉब की तैयारी करनी होती है, तो ये समस्या सबके साथ आती है कि भाई मेरे पढ़ाई के बारे में किसी को भी मालूम ना चल जाए। नहीं तो अगर उसको मालूम चल जाएगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, 6 महीने तक लगातार तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे किसी कलीग को तुम्हारे बारे में मालूम ही ना चले? ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम उन सब की चिंता छोड़ दो। अगर किसी को मालूम चलता भी है कि वो कंपनी में नहीं रहना चाहता, उसे बाहर दूसरे जॉब की तैयारी कर रहा है वो, और वो इसमें नहीं काम करना चाहता, तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो नहीं करनी ना नौकरी। तो तुम्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा क्या सोच रहा है। दूसरी बात, ऑफिस पार्टीज, गॉसिप्स, ये सब जॉब का हिस्सा होता है। जैसे जॉब करते हैं तो भाई सारे के सारे लड़के अपने सेटल हो जाते हैं अपने दिमाग से, और वो पार्टी करने जाते हैं। आपको कॉल करेंगे, अलग अलग दोस्तों के फोन आएंगे, कलीग्स के फोन आएंगे, यहां घूमने चलो, वहां घूमने चलो, इस ट्रिप पे चलते हैं, ये सब प्लान्स बनने लगेंगे। आप इस जॉब में रहने के लिए हो क्या? नहीं, आपको दूसरी जॉब चाहिए, वहां पर आपका मन है तो आपको वहां जाना है, इन सब चीजों को इग्नोर करना है। तीसरी और सबसे खास चीज, योर इंटरेस्ट इन करेंट जॉब, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
लोगों को कहीं ना कहीं काम करने में मजा आने लगता है। उसको लगता है अरे यार यहाँ पे भी ज्यादा काम नहीं है, ठीक है चलो चल रहा है जैसे भी। तो मेरे भाई सिंपल सी बात यही है कि अगर तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं है कि मुझे दूसरी जॉब में जाना है, तो तुम कभी भी पहली जॉब को नहीं छोड़ पाओगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपनी इस प्रेजेंट जॉब को हेट करना सीखना होगा कि हाँ मुझे इसको छोड़ना ही है, ये बद से बदतर है, मेरे लिए ये नहीं है, मैं यहां नहीं रह सकता। जब तुम अपने अंदर 24 घंटे यही दिमाग में रखोगे कि मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है, तभी तुम्हारे अंदर से वो आग निकलेगी कि हाँ तुम दूसरी जॉब की तैयारी करना चाहते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, अगर तुम्हें यह पता चल गया है कि हाँ मुझे नौकरी छोड़नी है और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, बस मुझे तो नौकरी कैसे भी करके दूसरी चाहिए, ये छोड़नी है, तो सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है। क्या तुम टेक्निकल नहीं जानते या तुम नॉन टेक्निकल नहीं जानते? क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब जो होगा, तुम ए की या जे की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें ही तुमसे टकराएंगी। या तो तुम्हारा टेक वीक होगा या नॉन टेक वीक होगा, तभी तो गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं हुई और प्राइवेट में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, अब किसी का दोनों भी वीक हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या करता था, सिंपल सी चीज है मेरे भाई, जॉब का रहता है दोपहर का टाइम, हमारे पास सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है। सुबह के टाइम पे उठ के हमें क्या करना चाहिए, रटने वाली चीजों को पढ़ना चाहिए, जो कि है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में जैसे जीके आता है, साइंस आता है, मैथ की प्रैक्टिस होती है, ये हमें सुबह के टाइम पर करनी चाहिए। और जब हमारी जॉब खत्म हो जाए तो शाम को आके या तो हमें वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए टेक्निकल के, या हम नोट्स को पढ़ें और रिवाइज करें। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे हमेशा नॉन टेक को प्रेफर करो और शाम के टाइम पे हमेशा टेक्निकल को प्रेफर करो। और कोशिश करो कि रात को 11 बजे तक तुम्हारी पूरी की पूरी पढ़ाई हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिन चालू हो रहा है वो सुबह 6 बजे से चालू हो रहा है, और 6 बजे से अगर तुम्हें उठना है तो रात को 11 बजे तक तुम्हें सोना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए मेरे भाई? एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, नॉट टू डू थिंग्स। क्या सबसे पहली चीज भाई, जॉब वालों के साथ समस्या क्या है, उनको लगता है कि मैंने जब अपनी तैयारी की थी गवर्नमेंट जॉब की, उस टाइम पे मैंने नोट्स बनाए थे, वो उन्हीं को खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं नोट से मेरा एग्जामिनेशन फिर से क्लियर हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तुम्हें जॉब छोड़े मतलब तैयारी छोड़े हुए 4-5 साल हो गए, क्या 4-5 साल में पेपर का पैटर्न नहीं चेंज हुआ होगा? बहुत चेंज हो जाता है। तो इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट सबसे पहले जुगाड़ो। सबसे पहले यह डिसाइड करो कि तुम्हें इन किताबों को, इन नोट्स को फॉलो करना है या इस टीचर के लेक्चर देखने हैं, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि आज के समय के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी होगी। तो फ्री के कंटेंट के चक्कर में, यूट्यूब के कुछ वीडियोस के चक्कर में अपनी तैयारी को एल मत लगवा लेना। समझ गए? दूसरी चीज, टाइम वेस्ट इन सब चीजों में, तो भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भाई आपको कुछ ना कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना होगा। मैंने जब भी नौकरी की, मतलब जो मैं एसएससी जेई के टाइम पे था, तो मैं टिफिन मंगाता था, कभी भी मैं खुद से नहीं बनाता था। दूसरे लड़के खुद से खाना बनाते थे और उसी में उनका 1 घंटा चला जाता था, क्योंकि दूसरे दोस्त को बुलाएं, चलो सब्जी लेके आना है, उसके साथ बैठ के खाना बना रहे हैं, भाई क्या बनाना है, डिस्कशन कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। टिफिन आया, खोला टिफिन, 15 मिनट में खाया, रख दिया टिफिन, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। और क्लीनिंग के लिए या तो आप कोई ना कोई मेड लगाइए, या फिर हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्लीनिंग कर रखिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देखने आ रहा है तुम्हारा घर कितना गंदा है, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है। मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना है, मेरे लिए सबसे जीवन में प्रायोरिटी वही है। पागल होना पड़ेगा दूसरी नौकरी के पीछे, तभी छोड़ पाओगे, नहीं तो बहुत लोग आए हैं और बहुत लोग गए हैं, किसी से नहीं हो पाता। ठीक है, एक और चीज, डिस्कशिंग योर प्रॉब्लम्स विद कलीग्स। मेरे भाई कोई तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देने वाला। अरे यार मेरे साथ ये समस्या आ रही है, मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा हूं, तू कुछ बता पाएगा क्या? किसी को तुम्हारे ड्रीम की नहीं है अहमियत। तुम्हारी अहमियत ड्रीम की तुम ही समझ सकते हो। तो किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटोर या टीचर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, या फिर अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है उसके साथ। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरे साथ तो डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज, ये गलती बहुत करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि मैं 5 घंटे सोऊंगा सिर्फ और मैनेज कर लूंगा, रात में 1 बजे सोऊंगा, सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा।
पूरा का पूरा एफिशिएंसी बिगड़ जाएगा तुम्हारा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कम से कम 6 से 6.5 घंटे की नींद तुम्हें लेनी ही लेनी है, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। मैं भी आज के दिन अभी तक सिर्फ 6 से 6.5 घंटे ही सोता हूं, उसके बाद मेरी बॉडी अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। तो स्लीप को कभी भी कट डाउन मत करना। सिंपल सी बात है, देखो तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा, जॉब भी मैनेज करना है, खाना भी तुम्हें उतना न्यूट्रिशियस वाला नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशंस वाला नहीं मिल रहा, और पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कुछ और चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है। तो मेरे भाई, इसीलिए तुम्हें कम से कम 6 से 6.5 घंटे या 7 घंटे सोना ही है। ठीक है, तो सही स्केड्यूल यही है कि रात को 11 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो और अपना दिनचर्या चालू करो। ठीक है, एक और चीज, अगर तुम किसी भी एग्जामिनेशन की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जेई और एई लेवल की, तो तुम मुझे अपना मेंटर बना सकते हो। इलेक्ट्रिकल एक्सप्रेस बैच मैंने अभी रिसेंटली नया नया स्टार्ट किया है, जिसमें सारा लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी हैं, तो बढ़िया तुम्हारे लिए सिस्टम रहेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया 3 तारीख से ही। ठीक है, ये इसकी प्राइस है 999 6 महीने के लिए, और 1 साल के लिए 1499। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज यही है भाई कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी समस्या है जो तुम यहां पर नहीं डिस्कस कर पा रहे हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो तुम मेरे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, इंजीनियरिंग इनोवेशन, और वहां पे चैट का सेक्शन आता है, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। सिंपल सी बात यही है मेरे दोस्त, कि तुम्हें खुद दलदल से बाहर निकलना है तो तुम्हें खुद स्टेप उठाना होगा। तुम्हारे लिए कोई स्टेप उठाने नहीं आने वाला। तुम्हारे घर वाले भी बोलेंगे कि बेटा एक नौकरी में हो तो सही, काहे को दूसरी में जाना है। तो ये तुम्हारी खुद की डिजायर है जो तुम्हें पूरी करनी है। मैंने अपनी डिजायर पूरी की, और मैं तुम्हें हौसला देता हूं, तुमसे कहता हूं कि हां तुम भी कर सकते हो, लेकिन बस सही तरीके से चलना, जो मैंने बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।